आज मैं आपको दो बेहतरीन रेसिपीज दिखाऊंगी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के द्वारा। लेट्स वेलकम अनु कालरा टू कैंट प्रेजेंट्स सेहत की रसोई, powered by Reliance Fresh and Sunflame. नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। अरे अपने स्पेशल पार्टनर्स का नाम भी तो बता दीजिए। यस जी हाँ, हमारे स्पेशल पार्टनर्स का भी नाम आप लोग सुन लीजिए, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल और गोल्डी मसाले। तो अनु जी एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप आज हमारे लिए कुछ खास बनाने वाली हैं। हाँ, मैं फ्यूजन फूड्स बना रही हूँ। फ्यूजन फूड्स, ओके चलिए। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, एक बहुत ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट को एक मॉडर्न डिश बना रही हूँ। अच्छा। तो जैसे आप लोगों ने शकरकंदी की चाट खाई हो। जी जी खाई है। और बच्चों को तो पसंद नहीं आती कि चाट वाट नॉर्मली लेडीज़ का समझते हैं ना लोग। ज़्यादा नहीं। हाँ। तो मैं शकरकंदी के कटलेट्स बना रही हूँ चीज़ के साथ। तो ये मैंने शकरकंदी को बॉईल कर लिया है और अब इसके लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए। ये बहुत अच्छे से फाइनली कटा हुआ अदरक है, हरा धनिया, हरी मिर्च, हम थोड़ा तिल डालेंगे बिकॉज कैल्शियम बहुत होता है तिल में। तिल में एग्जैक्टली। एंड देयर इज चीज़ एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट टू टेस्ट। जी तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमने रिलायंस फ्रेश के पैंट्री से पिक किए हैं। ओह नाइस, आपके कहने पे थैंक यू सो मच। तो इसे अब हम मैश कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम मैश करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल थी आप और अब स्पिरिचुअल टीचर के रूप में उभरी हैं, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र। ये सफ़र चल रहा है। मैं अभी भी कॉर्पोरेट्स के साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं अभी भी कॉर्पोरेट जो मेरा कोर कॉम्पिटेंस था वो कर रही हूँ। अच्छा। पर मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि स्पिरिचुअल और मटेरियल अलग नहीं होता। यू कैन बी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू कैन बी अ हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल एंड येट हैव अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू योरसेल्फ। जी जी। जैसे देखिए ना खाना बनाने का, आप बताइए सबसे ज़्यादा स्वाद खाना किसके हाथ का लगता है आपको? जो मन से खाना बनाता है और सबसे जो ज़्यादा प्यार से खाना बनाता है ना? दूसरे के लिए। जी। माँ के हाथ का सबसे ज़्यादा सबको स्वाद लगता है ना खाना। स्वाद और एक कंफर्ट। हाँ, क्योंकि माँ के अंदर जो भाव होता है जिसके साथ वो खाना बनाती है वो भाव ही अलग होता है। जी बिल्कुल। तो अगर वैसा खाना, अगर हम चाहें कि लोगों को उतना ही लुत्फ हमारे खाने में आए तो हम भी अपने भावनाएं उसमें डालेंगे ना। जी, तो वो खाना स्वाद बनता जाएगा। जी जी। है ना? तो ये अब हमने मैश कर लिया। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते जाएंगे। तो वन ऑफ द थिंग्स आई डू, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह रही थी हर चीज़ को स्पिरिचुअल किया जा सकता है। द एक्ट ऑफ कुकिंग कैन ऑल्सो बी मेड स्पिरिचुअल। जी। अब जैसे हम ये कर रहे हैं, अभी तो आप और मैं बात कर रहे हैं, मगर अब रसोई में अकेले काम करते वक्त इधर उधर की बातें सोचने की जगह, इस खाने को बनाने के बाद डिवाइन को ऑफर करने की जगह बनाते हुए ही ऑफरिंग कर देते हैं और साथ साथ चैंटिंग करते रहते हैं, है ना? तो मैं जैसे मैं रसोई में जब कभी काम करती हूँ तो साथ साथ मेरे पड़ोसियों को पता चल जाता है कि रसोई में काम कर रही हूँ, क्योंकि दे कैन हियर कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। लगी नहीं। ओके है ना? तो ये डाल दिया और ये हमने किया मैश और ये मेरा चैलेंज है, ये किसी बच्चे को पता ही नहीं लग सकता कि ये टिक्की आपने शकरकंदी की बनाई है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये पैटी को बहुत बड़ा बना के बर्गर के अंदर भी डाल सकते, बर्गर बना सकते हैं। राइट राइट Right? व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। आपको मालूम है शकरकंदी खाने से देयर इज अ जॉय दैट यू एक्सपीरियंस। भूटान का जो हैप्पीनेस क्वोशंट सबसे हाई है, कहा जाता है कि वहाँ कम से कम 10 तरह के स्वीट पोटैटो मिलते हैं। अच्छा। एंड दे ईट अ लॉट ऑफ स्वीट पोटैटो। अच्छा अनु जी देखिए, हमारे मसाले जो हैं वो सारे गोल्डी मसाले के हैं। एब्सोल्युटली टेस्टी स्वादिष्ट, आप खाएं तो वाह वाह कर उठेंगे। इंग्रेडिएंट्स रिलायंस फ्रेश से हैं, ताज़ा प्योर फ्रॉम द रिलायंस फ्रेश पैंट्री। जिस पानी में हमने शकरकंदी को उबाला वो कैंट आर ओ का पानी है, वंस अगेन प्योर शुद्ध। एंड ऑफ कोर्स जो तेल हम यूज़ कर रहे हैं इसको शैलो फ्राई करने के लिए वो फॉर्च्यून का सोयाबीन ऑयल है। सो हेल्दी ऑल द वे, हेल्दी प्योर ऑल द वे। और जिस थॉट के साथ हम बना रहे हैं, जिस भाव के साथ, वो भी एकदम प्योर है। तो इसको याद रखना कि इसे हमें धीमी आंच पे सेकना है। जी। ऐसा क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, जलने का डर है। और यू वांट अ क्रिस्प। बहुत बढ़िया। ये मुझे पता ही नहीं चला कि शकरकंदी की टिक्की है। ऐसा लग रहा है कि आलू की मज़ेदार क्रिस्प टिक्की है एंड द सॉस इज आल्सो सो यम।
And this is a healthier option, no? या खाएंगे नहीं I'll have आपकी अपनी टिक्की Thank you so आपके लिए much. Thank you Yum. so much. तो हम लोग जब तक ये लुत्फ उठा रहे हैं इस शकरकंदी की टिक्की का, आप लोग जल्दी से देखिए रिलायंस फ्रेश का ये रिकैप। तो अब समय आ गया है हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करने का कि आप किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं, हाउ टू रिमेन हेल्दी एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ टू डू इट राइट। आइए लेट्स टॉक। कोपल गौर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है कैन प्रेजेंट सेहत की रसोई। हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में हम वो क्या ट्वीकिंग कर सकते हैं, क्या हैक्स कर सकते हैं या क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे हमारा खाना और स्वादिष्ट तो बने बट और सेहतमंद बने, न्यूट्रिशियस बने, पौष्टिक बने। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर आप हमारा जैसे हिंदुस्तानियों की जो हमारी खाने की प्लेट आप देखो, उसमें बड़ी सारी छोटी कटोरियाँ होती हैं और खूब सारे चावल होते हैं, 3-4 रोटियाँ होती हैं। अब आप अगर उसको इंस्टेंटली देखो, जो नहीं भी जानता है तो आपको आराम से पता है कि इसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपको सब्जियाँ और जो दाल है वो कितनी थोड़ी है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो आपकी कटोरियाँ हैं उनका साइज़ बदल दो। अच्छा, आप अपनी सब्ज़ी बढ़ा दीजिए, आप अपनी दाल बढ़ा दो, सैलेड का जो प्लेट है मतलब वो थोड़ा और बड़ा कर दो। ऑटोमेटिकली अगर आप सब्ज़ी ज़्यादा खा रहे हो, दाल ज़्यादा खा रहे हो और सलाद खा रहे हो तो रोटी आप कम खाओगे। सब्जियों में पौष्टिकता होती है, हैवीनेस नहीं लगेगी जो आप हम लोग को कई बार हैवीनेस और टायर्डनेस जो लगती है, और पेट भी आपका काफ़ी देर तक भरा रहेगा, क्योंकि फाइबर जो होता है वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो आपको काफ़ी देर तक फुल लगेगा। ये नहीं है कि आप इमीडिएटली कुछ खाने के लिए भागोगे। तो ये आप एकदम से करके देखिए। ये तो भी घर में जो लोग हैं उनके खाने पीने की बात। घर के चेंजेस। उनका क्या हुआ जो रोज़ ऑफिस जाते हैं? टिफ़िन भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगेन टिफ़िन में भी जो आप अगर पैकिंग कर रहे हो, रोटी चावल का बड़े डब्बे होते हैं, मैं कह रही हूँ सारे डब्बे एक साइज़ के कर दो और एक आध डब्बा बढ़ा दो 2 सब्जियां कर दो, दाल कर दो, सैलेड ले लो। थोड़ा सा अगर आप इतना ही ध्यान दें कि आप 1-2 चीज़ें आप अपने टिफ़िन में भी इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि भाई मीटिंग है, अब हम हैवी खा लेंगे, भाई मीटिंग पहले निपटा लो, खाना बाद में खाना है, क्योंकि उनको हैवीनेस लगती है। पर अगर आप इस तरह से खाना लोगे जिसमें आपके ग्रेन्स कम होंगे, जो मैं चावल रोटी की बात बार बार बोल रही हूँ कि उसको कम करके सब्जियों पे, दालों पे, सलाद पे अगर आप फोकस करो। कोपल, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बहुत फख्र से कहते हैं कि हमने सुबह तो नाश्ता नहीं किया और 11 बजे भी कुछ नहीं खाया, अब हम लंच में इतनी सारी रोटियाँ और इतना सारा चावल और सब्जी अच्छे से खाएंगे। ओह माय गॉड। साइज ऑफ मील Yes. का कुछ तो रेलेवेंस होगा या नहीं? पोर्शन साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पोर्शन साइज़ होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर का होता है। अच्छा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आपने इतनी सब्जी, इतनी दाल और इसके डबल क्वांटिटी में आप अगर सलाद ले लो, उसके बाद आप अपना चाहे आप रोटी उसके साथ ऐड करो या आप राइस ऐड करो, तो आपके पोर्शंस बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। लोगों को ये नहीं पता चलता कि जी हमारा पोर्शन कम कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये एक पोर्शन है, अच्छा, ये आपका एक पोर्शन है। सबकी मुट्ठी का साइज़ अलग होता है, तो उससे आपको पोर्शन साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप अगर हर टाइम पे राइट पोर्शंस लेंगे तो पौष्टिकता आप देखो बढ़ जाएगी। पौष्टिकता बढ़ने से क्या होता है, लाइटनेस आ जाती है, लेथार्जी खत्म हो जाती है जी, क्विक आपका रिस्पॉन्स होता है हर चीज़ में। तो मेन आपने इसी बात पे फोकस करना है कि आप कटोरियों पे ध्यान दो। जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं उनको ज़रा हटा के थोड़ी बड़ी कटोरियों में दाल और सब्ज़ी परोसना शुरू करें, और आप देखिए जी। तो अगर आपका पोर्शन साइज ठीक होगा तो आपके पंच में भी अच्छा फोर्स होगा। डेफिनेटली इट्स अ फिस्ट इफेक्ट, डेफिनेटली। और अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? ओट्स की खिचड़ी। ओट्स की खिचड़ी ओट्स की खिचड़ी भी बनती है।
ये तो गुड न्यूज़ है सब मदर्स के लिए, बिकॉज जो बच्चे ओट्स नहीं खाते या दूध में डाल के ओट्स खाना पसंद नहीं करते तो इनफैक्ट इसीलिए बनाना शुरू किया क्योंकि मैं भी दूध वाला नहीं खा पाती। अच्छा, आप खुद भी दूध वाला खाना तो पसंद इसलिए नहीं करती है। ओट्स इतने हेल्दी होते हैं। और मैंने पढ़ा कहीं कि एक इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर हैं जी। वो जब सारे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा के और फिर किताब भी उन्होंने लिखी है, खुद उनका सोल फूड मालूम क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी। तो मैंने कहा ये ब्राउन राइस की खिचड़ी बन सकती है, राइस की खिचड़ी बन सकती है, तो ओट्स की oats क्यों क्यों नहीं बन पीछे रह सकती? जाए? तो ये मैंने ओट्स की खिचड़ी बनाई जी। और इसमें भी मैंने टोटल फ्यूजन किया है। चलिए, Yes. लेट्स स्टार्ट मेकिंग ओट्स की खिचड़ी। तो वेजिटेबल्स चाहिए हमको। हाँ रुकिए, मैं वेजिटेबल्स आपके लिए प्योरीफाई कर देती हूँ हमारे कैंट के वेजिटेबल प्योरीफायर में। लवली। 100% guarantee of vegetables free of pesticides and insecticides and all of that. ओ यार, आजकल बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन चीज़ों के बाद। ये लीजिए आपकी सब्जियां ओट्स खिचड़ी के लिए। थैंक इन्हें अब आप चॉप करिए। बिल्कुल। तो ये सारे वेजिटेबल्स अब प्योरीफाइड आपके कट गए हैं, ठीक है? और सीजनल वेजिटेबल्स जो भी हैं वो हम डाल सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ है लौकी, टमाटर, टिंडा, गाजर, बीन्स, मटर। और क्योंकि ये फ्यूजन फूड है तो हम छौंक लगा रहे हैं सरसों और कड़ी पत्ते का। और मुझे ऑलिव्स भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि फ्यूजन है ना, हाँ। तो जब तैयार हो जाएगा तब हम ऊपर से ऑलिव्स और आमंड डालेंगे। वाओ, ठीक चलिए है, शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले देखिए किसी भी डिश में ओट्स को थोड़ा सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा, तो मैंने ये भी ऑलरेडी कर दिया, ये बिना रोस्ट किए हैं और ये ड्राई रोस्टेड हैं, तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है? ओके। अब हम तो ड्राई रोस्ट आपने बिना तेल डाले? हाँ जी just- बिल्कुल, you just हाँ, done a एंड dry हल्का roast, सा, okay. ज़्यादा नहीं करना होता, बहुत हल्का सा करना होता है। ये हमने डाला आपका हेल्दी वाला ऑयल, जी, फॉर्चून का सोयाबीन ऑयल। सरसों डालेंगे और जैसे ये सरसों स्पटर करने लग जाएगा तब हम डालेंगे ये ना कि कड़ी पत्ता भुन गया। अब हमने इसमें डाल दिया टमाटर, बीन्स, टिंडा, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हों। जब इन सब्जियों का मौसम नहीं होता है तो जो सब्जियां होती हैं अवेलेबल हम वो डाल देते हैं, जी, है ना? और ये घिया। और हम क्या करते हैं खाना बनाते हुए? अच्छे विचार सोचते और हैं हम गाते हैं, और हम गाते chant हैं, करते हम हैं। chant करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। मेरा मन कर रहा है आप गाती जाएं और मैं इसी तरह करछी हिलाती जाऊं। तो अब हम इसमें ओट्स डालेंगे। जी, ये हमने पहले, आपको याद है, हमने इनको ड्राई रोस्ट किया था, ठीक है? ये डल गया, ठीक है। और अब इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है। तो आप ये पानी कब भगोना है, पानी इसमें डाल के अच्छा, थोड़ा गर्म कर पानी, देना। गर्म पानी क्यों? किसी भी कुकिंग में हाँ, अगर मसाले वगैरह जब भुने हैं उसके बाद आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो फ्लेवर रिलीज नहीं होता है। अच्छा। अगर आप हॉट वाटर डालेंगे तो फ्लेवर रिलीज होएगा। अच्छा, उफ़ो, हमारे इस शो के जर्नी के दौरान तो मुझे इतने सारे टिप्स मिले ना, कुकिंग ट्रिक्स, कुकिंग टिप्स, जो सालों से ये सब सीखते आए हैं, आजमाते आए हैं। जो सारी वेजिटेबल्स हैं ना सब जी। टॉप हो जानी चाहिए, क्योंकि ढक ये जानी चाहिए, हाँ, ओके। क्योंकि थोड़ा ये और पानी मैं हाँ, डाल डाल देती दीजिए। अब आप ठंडा डाल सकते हैं क्योंकि गर्म पानी ऐड कर दिया ना काफ़ी। ओके, तो अब थोड़ा सा ठंडा नॉर्मल भी अगर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसको डाल बस top- थोड़ा सा, है ना? हाँ, बिल्कुल। बस अब इसको हम वेट लगा देंगे, जी, बंद कर देंगे और उसी में रहने देंगे, उसी में कुक हो जाता है। बिकॉज इट्स वेरी लाइट ऑन द डाइजेशन ऑल्सो। जी, जी। वाह, एक तरफ शकरकंदी के कटलेट्स और दूसरी तरफ ये हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर ओट्स खिचड़ी। मेरे मुंह में तो ढेर सारा पानी आ रहा है, पर आप दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं
उनको एक बार फिर से ये बता दूं कि अगर आपके पास इस तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है तो झटपट हमें मेल या व्हाट्सएप करें और इनाम जीतें। खिचड़ी के 4 यार, घी, पापड़, दही, अचार। गॉड ब्लेस हर, बिल्कुल सही कहती थी। और इस खिचड़ी का सिर्फ एक यार, दीपिका गंजूलर। क्योंकि ये सारी खिचड़ी मेरी है। इसे खा के बताओ कैसा है। ये कितना हेल्दी मील है। अब इन बच्चों को अगर हम ये खिलाएं तो, और अगर बच्चे हफ्ते में 2-3 बार ये खा लें तो माय हाउस होल्ड हेल्प उसको पता है कि अगर कुछ और समझ में नहीं आए ना कि क्या बनाना है, हाँ, ओट्स की खिचड़ी बना दो, खा लेंगे। वाओ। लाइए मुझे चम्मच दीजिए और मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये खिचड़ी हिट है या बहुत बड़ी हिट है। फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत अच्छी है। चलो, आई एम सो इट्स ग्लैड। डिलीशियस एंड इट्स सो हेल्दी। लाइक अ सूपी थिंग, नो? सो जी। इट्स वेरी सैटिस्फाइंग। खाली सूप पिए तो पेट नहीं जी। भरता, क्योंकि ओट्स हैं तो सूप वाला इफेक्ट है वेजिटेबल पेट से, भी भर जाएगा। और यू फील वेरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। या सो इट्स अ बोल फुल ऑफ हेल्थ। यस। थैंक यू वेरी मच। My थैंक यू कि आज आप यहाँ आई और आपने हमारे लिए ये ओट्स की खिचड़ी बनाई और मुझे खिलाई और टेस्ट कराई। एंड आई हैव लर्नड अ रियली न्यू गुड रेसिपी। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हमारे यहाँ जो आके ये स्वादिष्ट पकवान बना के जाती हैं, हम उनको एक गिफ्ट देते हैं। ओह हाउ स्वीट। मुझे लगा गिफ्ट, यस। This experience was a gift in itself, but नहीं, पर गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। ये आपके Thank लिए you केल्स so much. अल्कलाइन वाटर फिल्टर पिक्चर जस्ट फॉर यू। थैंक यू एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद। thank you so much. अब जब तक मैं इस खिचड़ी को पॉलिश ऑफ करती हूँ, आप लोग जल्दी से देखिए रिलायंस फ्रेश का ये रिकैप।